राजा भैया के पहुंचते ही बदला खेल। 40 ठाकुर विधायकों का ये है प्लान। अखिलेश को लगी भनक तो हो गए हैरान। अंदर की कहानी आई बाहर, सच में खेला हो गया। कैसे 40 विधायक पलट देंगे 2027 की पूरी कहानी। राजा भैया ने तैयार किया जबरदस्त प्लान। डिनर पार्टी में क्या क्या हुआ, 2 दिन बाद भी क्यों हो रही है चर्चा। यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र के बीच वो हो गया जिसने सूबे की सियासत को हिलाकर रख दिया। जैसे ही करीब 40 ठाकुर विधायक लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में एक साथ जुटे, खलबली लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मच गई। इस बैठक में बीजेपी के मौजूदा विधायक, सपा के बागी और विधान परिषद के सदस्य भी शामिल थे। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब राजा भैया ने एंट्री मारी, जिसने अखिलेश से लेकर कई नेताओं की टेंशन बढ़ा दी। राजा भैया यूपी की राजनीति का वो नाम है जो एक इशारे से पावर समीकरण बदलने का हुनर रखते हैं। सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक एक तरफ तो दूसरी तरफ विपक्ष के बागी चेहरे भी इस डिनर पार्टी में मौजूद थे। राजा भैया के आते ही बैठक में मौजूद विधायकों का हौसला और बढ़ गया। ये वही राजा भैया हैं जिनका यूपी के हर कोने में ठाकुर राजनीति पर जबरदस्त प्रभाव है। उन्होंने पहले भी सत्ता के पलड़े को झुकाने का काम किया है और इस बार भी उनके संकेत दूर तक असर डाल सकते हैं। बीजेपी के कई विधायक खुलकर कहते हैं कि अगर ठाकुर बिरादरी एकजुट हो जाए तो पार्टी हाईकमान को भी अपने फैसले दोबारा सोचने पड़ेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर बिरादरी से आते हैं और वो जानते हैं कि 2027 के चुनाव से पहले इस बिरादरी की एकजुटता किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस बैठक में क्या क्या हुआ है और आगे का क्या प्लान है, चलिए सब कुछ जानते हैं। सूत्र बताते हैं कि योगी ने पहले से ही एक सॉलिड प्लान बना रखा है, जिसमें ठाकुर बिरादरी की नब्ज को थामे रखना सबसे अहम हिस्सा है। और यही वजह है कि बीजेपी के अधिकांश ठाकुर विधायक इस डिनर में मौजूद थे। माना जा रहा है कि ये बैठक उस रणनीति का हिस्सा हो सकती है जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार और पार्टी पदों पर ठाकुर नेताओं को मजबूत प्रतिनिधित्व देने का इशारा छुपा है। इस बैठक को कुटुंब प्रतिभोज का नाम दिया गया, जिसे मुरादाबाद के कुंदरकी से बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह और एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त ने बुलाया था। आधिकारिक तौर पर दावा किया गया कि ये सिर्फ ठाकुर बिरादरी के विधायकों का एक पारिवारिक डिनर था, लेकिन जानकारों का कहना है कि यूपी की राजनीति में कोई भी चीज इतनी मासूम नहीं होती। सूत्रों का कहना है कि इस डिनर की टाइमिंग और इसमें शामिल चेहरों की लिस्ट इतनी दमदार थी कि ये सिर्फ खाने पीने की महफिल नहीं, बल्कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार के लिए एक सॉलिड पावर शो था। इसने समाजवादी पार्टी का सिरदर्द भी बढ़ा दिया है। सपा से निष्कासित विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह का इस कुटुंब डिनर में होना सीधा संदेश देता है कि ठाकुर बिरादरी में अखिलेश यादव की पकड़ कमजोर हो रही है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 2027 के चुनाव में यादव मुस्लिम समीकरण के साथ ठाकुर वोट का बिखरना सपा के लिए खतरे की घंटी होगा। भले ही ये चर्चा हो कि ये सिर्फ एक निजी बैठक थी, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर ये 40 विधायक संगठित होकर दबाव की राजनीति खेलते हैं तो 2027 विधानसभा चुनाव में सपा के सपनों पर पानी फिर सकता है। कुछ दिन पहले ब्रजभूषण के बेटों ने राजा भैया और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उससे पहले ब्रजभूषण ने भी अपनी सियासी अदावत को भुलाकर योगी से उनके आवास पर मुलाकात की थी, जिसने यूपी की सियासी फिजा ही बदल दी। आंकड़ों के मुताबिक पूर्वांचल की सीटों पर ठाकुर वोटरों का दबदबा है। खबर ये है कि बैठक सिर्फ एक मिलन थी। विधायकों का भी कहना है कि हम सिर्फ मिलने आए हैं, मगर राजनीति पंडितों का मानना है कि इसके पीछे जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है। ठाकुर विधायकों की ये एकजुटता और उसमें राजा भैया की मौजूदगी आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। मगर इतना तो तय है कि बीजेपी कुछ बड़ा करने की तैयारी करके बैठी है, नहीं तो इतनी बड़ी डिनर पार्टी करने का कोई मतलब नहीं बनता। जरा सोचिए, जिस पार्टी में 40 विधायक पहुंचे और वो भी सत्ता के अलावा दूसरी पार्टी के भी, सपा के बागी भी, तो खेल तो होना दिखाई देता है। सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि जो विधायक सपा से निष्कासित हुए हैं वो अंदर खाने की खबर बाहर ला सकते हैं। सपा की प्लानिंग बीजेपी को बता सकते हैं। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाता है, वैसी ही कहानी सपा के साथ हो सकती है। हालांकि अभी क्या माहौल विधायकों की बैठक में बना है, 2027 के लिए क्या बड़ी तैयारी है, इस पर खुलकर तो कुछ नहीं कहा जा रहा, मगर राजनीतिक पंडित इसे बीजेपी की बड़ी तैयारी के तौर पर देख रहे हैं।